सो वेलकम टू द स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। तो गाइस देखिए, आज से हमने कुछ टाइम पहले कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई थी स्टॉक मार्केट की, जहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस डाली थी आप सभी लोगों के लिए। बट वही इतनी सारी वीडियोस कौन देखेगा भाई, मेरे को नहीं देखना, मैं घर जा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हमारे पास कुछ। तो हमने कुछ ऐसे कमेंट को देखकर हमने थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा अच्छा लगे और एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए हमने बना दिया कंप्लीट, सारी वीडियो को जोड़ के बना दिया और इसमें बहुत सारा कंटेंट और ऐड करके हमने बना है कंप्लीट स्टॉक मार्केट वन शॉट वीडियो कोर्स, जहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा। स्टॉक मार्केट होता क्या है, प्राइस एक्शन और बहुत सारी चीज़ें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है ना। तो ये है कोर्स, आपको मिलेगा फ्री में, बट आई होप आप इसकी वैल्यू करोगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके बिना आप नहीं जा सकते। इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपना प्यार दिखाना। अगर आप मिनिमम 1000 लाइक कर देते हो दोस्तों, तो मैं कसम खाता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो लाऊंगा। और तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इतनी नॉलेजेबल वीडियो लाऊंगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो बहुत सारा हमारा रेडी है, बस आपका प्यार नहीं मिल रहा है। तो अपना प्यार दिखाओ यार, थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक करो, सपोर्ट अपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना वीडियो को और प्यार दिखाइए, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट कोर्स को। और हाँ, हमने इस कोर्स में बहुत सारा कंटेंट और ऐड किया है, बहुत सारी चीज़ें और ऐड करी हैं, जिससे आपको सीखने को मिले और भी बहुत कुछ मिल जाए आपको सीखने के लिए एक ही वीडियो में। इसीलिए हमने इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो मैंने कंप्लीट बताया स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, एक कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉलेज से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिलने वाली है, जिससे आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीख पाओगे बेसिक से एडवांस तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट नाम सुना है, शेयर बाजार नाम सुना है, बट इसका मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर है। स्टॉक मार्केट यानी कि ऐसा एक स्टॉक का एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को लिस्ट करके रखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब कंपनी अपने आप को लिस्ट क्यों करती है। तो इसका आंसर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, जिससे जो बिगनर्स है, जो मेरे चैनल पे बिगनर्स आए हैं, उनको कंप्लीट समझ में आए। क्योंकि मैं बिगनर्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगनर था। तो ये जो टर्म होते हैं ना, लिस्टिंग, एक्सचेंज, तो ये सब आप अच्छे से समझ पाओ। तो इस एग्जांपल को समझिए। तो गाइस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर जाओगे इस एग्जांपल से। तो इस एग्जांपल को देखिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस है, ठीक है। आपने एक फ्रेंच फ्राइज का एक स्टॉल स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंच फ्राइज बनाने आते हैं, ठीक है। तो आप सोचते हो कि मैं इस स्किल्स को मैं लोगों के साथ पहुंचाऊं और इसको एक बिज़नेस की तरह चलाऊं। तो आप एक फ्रेंच फ्राइज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो और आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे बिकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके फ्रेंच फ्राइज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है आपके स्टॉल से। तो आप सोचते हो कि इस स्टॉल को मैं क्यों ना एक दुकान में कन्वर्ट कर दूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप थोड़ी और पैसा जमा करते हो और उस स्टॉल को एक दुकान में कन्वर्ट कर देते हो, एक शॉप में कन्वर्ट कर देते हो। अब आपने एक दुकान खोल ली है, अब वो दुकान भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप बहुत अच्छी तरह पैसा कमा रहे हो, बहुत टाइम बीतता जा रहा है, आप पैसा कमा रहे हो। बट अब एक चीज़ आप सोचते हो कि अभी मेरे पास एक दुकान है, तो मैं एक सपोज़ कीजिए मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कल को मेरे पास 10 दुकानें हो जाएंगी, तो आप 10 लाख रुपए कमाओगे। तो आप सोचते हो कि क्यों ना इस एक दुकान को मैं 10 दुकान में कन्वर्ट कर दूँ। तो आप सोचते हो, है ना। तो आपके पास तो इतना पैसा है नहीं कि आप एक बारी में 10 दुकानें कर लो या फिर 5 दुकानें कर लो। तो आप सोचते हो कि मैं फंडिंग ले लूँ किसी से। तो आप, और मान लीजिए कि आपको फंडिंग मिल जाती है, आपको जो एक कोई इन्वेस्टर मिल जाता है जो आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करने को एग्री कर जाता है, ठीक है। अब आपने 10 दुकानें खोल ली हैं, आपकी 10 दुकान बढ़िया से चल रही है, बढ़िया से प्रॉफिट, आपकी कंपनी कमा रही है, बढ़िया से प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया से अर्निंग हो रही है, ठीक है। अब एज ए फाउंडर आप सोचते हो कि मैं आज मेरे पास 10 दुकानें हैं, कल को 100 हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, तो क्यों ना इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए और भी लोगों के साथ पहुंचाया जाए, ग्लोबली ले जाया जाए। आप बड़ा सोचते हो, ठीक है। तो अब इतना पैसा तो आपके पास भी नहीं है, ना आपकी कोई इन्वेस्टर के पास है। तो अब आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए,
अब आपके पास 2 तरीका है पैसा लाने का। पहला, आप उधार ले लो, डेब्ट ले लो, ठीक है। दूसरा, आप लोगों से पैसा ले लो, ठीक है। अब आप डायरेक्टली लोगों से पैसा नहीं ले सकते। अब देखिए, अगर आप उधार लेते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप दूसरा ऑप्शन लेते हो लोगों से पैसा लेने के लिए। बट आप डायरेक्टली लोगों से पैसा नहीं ले सकते, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। तो आप सोचते हो कि आप कंपनी का आईपीओ लेके आओगे, ठीक है, आईपीओ। और देखिए, तो आप सोचते हो कंपनी का आईपीओ लेके आओगे, ठीक है। अब आईपीओ क्या होता है, आइए समझते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, उसे आईपीओ कहते हैं। अब आईपीओ लाने के लिए आपको लिस्ट करना पड़ता है एक्सचेंज के ऊपर। तो आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी एक्सचेंज क्या है, तो एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने रिलायंस के शेयर लिए 100 रुपये के, मैं सपोज करने कह रहा हूँ, अभी 100 रुपये का नहीं है। सपोज कीजिए आपने रिलायंस के 100 रुपये के शेयर लिए, ठीक है। और अब वो 100 से बढ़ के 200 रुपये हो गया, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब आपने शेयर बाय किया था, तो अब वो 200 हो गया, अब आप उसे सेल करना पड़ेगा। अगर जब आपने खरीदा तब किसी ने बेचा होगा, अब आप बेचना चाहते हो तो कोई ना कोई तो खरीदने के लिए बैठा होगा ना। तो आप जब बेचोगे ना, वो एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे, है ना। तो एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस ये है कि आप एक्सचेंज के थ्रू बेचोगे, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो गाइस कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, तो कमेंट कीजिए हमें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। तो कमेंट कीजिए। तो देखिए, आई होप आपको एक्सचेंज समझ गया होगा। अब आप अपना आईपीओ ला चुके हो, ठीक है। तो आई होप आप आईपीओ, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे साइड। अब गाइस देखिए, तो अब आप लोगों से पैसे ले सकते हो और अपने शेयर्स दे सकते हो लोगों को, ठीक है। तो ऐसे चलती है पूरी स्टॉक मार्केट। आप जब भी जाते हो किसी शेयर को बाय करते हो, तो आप कंपनी को पैसे देते हो और कंपनी आपको उसके बदले वो शेयर्स देती है। और जब वो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो यही होता है एक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की ये एक साइकिल होती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि शेयर बाजार उठ गया, गिर गया, आज प्राइस 100 पॉइंट उठ गया, आज मार्केट 100 पॉइंट गिर गया। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मार्केट में तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। तो हमको क्या 5000 कंपनियां देखनी पड़ेगी? नहीं, आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे इंडेक्स क्या है, तो चलिए इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स इंडिया में, जैसे कि इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50। आपने बहुत बार निफ्टी का नाम सुना होगा, निफ्टी 50। आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर आती है। इंडिया की टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स के अंदर आती है, ठीक है। अब तो जब भी प्राइस बढ़ रहा है, आप गिर रहा है, तो आप निफ्टी को देख सकते हो, ठीक है। तो आप इन सबको देख सकते हो। तो आपको जब भी कहा जाता है कि मार्केट 100 पॉइंट उठ गया, मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, तो इन्हीं इंडेक्स को देखकर कहा जाता है कि निफ्टी आज 100 पॉइंट उठ गया है, निफ्टी आज 100 पॉइंट गिर गया है, ठीक है। अब एनएससी के ऊपर लिस्टेड है टॉप 50 कंपनीज और बीएससी के ऊपर लिस्टेड है टॉप 30 कंपनीज। इसके अलावा एक बैंक निफ्टी भी होता है जिसमें इंडिया की सारी बैंक्स आती है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, और बहुत सारी बैंक हैं जो आपको लिख के आ रही होंगी यहाँ पे। तो ये सारी बैंक है जो आती हैं बैंक निफ्टी में। एक फिन निफ्टी भी आती है जो फाइनेंस की सारी होती हैं, वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब तो आई होप आप ये जो बेसिक टर्म है ये सब आप समझ गए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता यार, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मैं आपका भाई जैसा हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए। आई होप आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आप सभी लोग के लिए, जिसमें आपको समझ में आए, ठीक है। और आप ही के क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब चलिए, एक छोटा सा डाउट होता है बहुत सारे लोगों का, उसको क्लियर करते हैं पहले, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीद रखा है, ठीक है, मेरे पास इतने शेयर्स हैं। तो स्टॉक और शेयर्स में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आइए पहले इसको क्लियर करते हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, ये एक स्टॉक्स है, ठीक है। जैसे आईटीसी हो गया, ये एक स्टॉक है, ठीक है। और शेयर्स का मतलब होता है किसी और स्टॉक के बहुत सारे शेयर्स। जैसे कि मेरे पास रिलायंस का एक स्टॉक है और उस स्टॉक में मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, तो मेरे पास एक रिलायंस के 100 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, आईटीसी में इन्वेस्ट कर रखा है, और बहुत सारी चीज़ों में लोग बोलते हैं इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब गाइस देखिए, अगर आपको लगता है कि सपोज रिलायंस का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस कंपनी है, अपने मोटा भाई की कंपनी है, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस, आपको लगता है कि रिलायंस का भाव बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप रिलायंस के सपोज़ कि 10 शेयर्स खरीद लेते हो, 100 शेयर्स खरीद लेते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, अगर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग
देखना चाहते हो, अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। आप दूसरी साइड इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को उनका लाइफस्टाइल देखा होगा, बहुत सारे लोग रील्स डालते हैं, ट्रेडिंग का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ट्रेडिंग क्या होती है? तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म है, इतना भी शॉर्ट टर्म नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे कि पहला पोजीशन ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा स्कैल्पिंग, चौथा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो और भी होती हैं, मैंने आपको 4 तरीके की बता दी। तो आइए पहले इनको डिस्कस करते हैं, इन ट्रेडिंग को कितने टाइम में किया जाता है, क्या टाइम फ्रेम होता है, ये होती क्या है ट्रेडिंग, और ये जो टाइम जो मैंने ये 4 ट्रेडिंग टाइप, जो 4 तरीके की ट्रेडिंग बताई, इनका मतलब क्या है, हम इन्हें कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली फ़ोन पे कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारे एक डाउट होते हैं बिगनर्स के। आइए पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला मैंने बताया पोजीशन ट्रेडिंग, यानी कि क्या, देखिए पोजीशन ट्रेडिंग यानी कि आपको एक पोजीशन ले, आपको लगता है, सपोज़ कीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप एक अपनी पोजीशन ले लेते हो एक हफ्ते भर के लिए, या फिर 1 महीने के लिए, या फिर 7 दिन के लिए, 12 दिन के लिए आप पोजीशन ले लेते हो। जैसे आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, तो उसको कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। आप एक अपनी पोजीशन ले लेते हो एक ट्रेड में, और आप बैठ और रुक जाते हो उस टाइम के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, इसे कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है कि हम एक स्विंग पे ट्रेड लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो जो मार्केट नीचे, आपने अगर नीचे ट्रेड लिया और ऊपर गया, तो ये एक स्विंग है, तो आप एक हर एक स्विंग पे ट्रेड लेते हो, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब इसका भी टाइम फ्रेम होता है, कुछ 4 दिन हो जाता है, या फिर 1 हफ्ते भर का हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं मोस्ट डिमांडेड, जो बहुत सारे लोग करते हैं उन सब चीज़ों की, ठीक है, जिसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि ऑप्शन या ऑप्शंस ट्रेडिंग, यानी कि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गया, जैसे कि निफ्टी हो गया, हम डायरेक्ट निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इतना मतलब अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ज़्यादातर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बस ये है, कॉपी पेन ले लीजिएगा, लिखते रहिएगा सब कुछ कि आपको समझ में आए, ठीक है। और हो पाए तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 2 बार देखोगे वीडियो को, सब कुछ समझ में आएगा, मैं आपको 100% गारंटी से लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, तो ये लोग डायरेक्ट इन पे ट्रेड नहीं मार सकते, तो हम इनके ऑप्शंस में ट्रेड मारते हैं। अब ये होता क्या है, एकदम डिटेल्ड वीडियो आने वाली है आने वाले टाइम में, कंप्लीट हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी नॉलेज बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं आप ही जैसा भाई हूँ, मैं भी बेसिक से स्टार्ट किया था, तो जो जो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक बिगिनर को, वो सब मैं सॉल्व करने का पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग, तो लोग इंट्राडे करते हैं, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट कोई ट्रेड लिया, 5 मिनट में एग्जिट कर देते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट एक ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर लॉस बुक करते हैं और आउट मार्केट से निकल जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपके पास टाइम ही नहीं है, तो एक और आपके पास ऑप्शन है स्कैल्पिंग, यानी कि आप एक स्कैल्प मारते हो, हर एक कैंडल पे ट्रेड मारते हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। ये होती है 1 मिनट, 2 मिनट, ये होती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। तो ये कुछ तरीके की ट्रेडिंग होती है जो मैंने आपको बताया, आपको ऊपर दिख रहा होगा सब कुछ। तो गाइस देखिए, हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, हमने बात कर ली ट्रेडिंग की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं सीखूँ कहाँ से ये सब कुछ, तो यार देखो, जो मेरी ये प्लेलिस्ट होने वाली है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो ये प्लेलिस्ट है क्या, किस तरह की प्लेलिस्ट ये बन रही है, मैं तैयार कर रहा हूँ कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सीखने को मिले, जिसमें आपको मैं फोकस करने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। क्योंकि यार देखो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा करते हो बट ज़्यादा नहीं करते हो। लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ मार्केट में, ट्रेड लूँ, पैसा कमाऊँ, जाऊँ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, बुक लॉस तो लॉस बुक करूँ और मार्केट से जाऊँ, पर डेली कुछ ना कुछ कमा के जाऊँ। तो ये पॉसिबल हो सकता है ट्रेडिंग से, ठीक है। अब ट्रेडिंग रिस्की बहुत है, ठीक है, इसमें रिस्क बहुत है। इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ट्रेडिंग में रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत सारे लोग डेली आते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग डेली चले भी जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं होती है मार्केट की। अभी उनसे पूछा जाए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों को नहीं पता होता है ना। तो मेक श्योर मार्केट में घुसो तो सब कुछ समझ के घुसो।
सारी नॉलेज हो मार्केट की, ठीक है। तो आइए एक बार प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि कहाँ से हम ट्रेड लें, कैसे हम ट्रेड लें, तो हम कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया यार, देखो आप नॉलेज तो ले रहे हो बट आप ट्रेडिंग करोगे कैसे? बहुत सारे लोग हैं कि सिमिलर और कॉमन डाउट होता है जो बिगनर्स होता है, हम ट्रेडिंग करें कैसे? तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए आपको एक ब्रोकर, जो आप जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। आप बहुत सारे होते हैं, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, बहुत सारे होते हैं, बट मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी कहूँगा आप अपस्टॉक यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, तो आप आसानी से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपस्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, और आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आइए देखते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करोगे तो अपस्टॉक का वो ऐप का लिंक है, तो आपसे क्लिक करोगे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे एंड कंप्लीट कर लोगे सेटअप एंड यूज़र नेम पासवर्ड मिलने के बाद, जब आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, तो ये रहा उसका चार्ट, ठीक है। और मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने देखा होगा तो, है ना। तो ये ऑप्शन चेन में जाके आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड चार्ट में जाके आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी अभी किस पे चल रहा है और क्या से हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ऑप्शंस के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में जानना है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि आ जाते हैं रिलायंस पे, ठीक है। तो हम जैसे रिलायंस पे आते हैं तो आपको दिखेगा कि चार्ट चल रहा है, ठीक है। चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है और अभी ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। आपको डे टाइम फ्रेम पे जाके कंप्लीट एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बाय पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे क्वांटिटी भरनी है आपको। तो मैं आपको बता दूँ मेरे इस अकाउंट में फंड नहीं है, तो दूसरे अकाउंट में तो अभी आपको यहाँ पे जीरो दिखेगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं 25 क्वान्टिटी, तो ये अभी आपको इनसफिशियंट फंड दिखा देगा क्योंकि इसमें अभी फंड नहीं है, ठीक है। बट आपको फंड ऐड करके ही करना है, ठीक है, तभी आप बाय कर पाओगे, ठीक है। आप ये क्या है सेकंड वाला प्राइस। अब देखिए अगर आप चाहते हो कि अभी चल रहा है 2970 चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं लूँगा मैं इसको लूँगा 70 पे, जब ये 70 पे आ जाएगा, ठीक है, तो आप 70 क्लिक कर सकते हो एंड जब ये इस प्राइस पे आ जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मार्केट ऑर्डर हो गया, जो भी चल रहा है लिमिट ऑर्डर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। आप एसएल लगा सकते हो एंड आप एसएल भी लगा सकते हो, ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप एसएल भी लगा सकते हो। अब ये एसएल कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड वीडियो में, ठीक है। तो आप इतना मत कीजिए, बस जो कैसे किया जाता है ये देखिए, ठीक है। आप नीचे प्रोडक्ट प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी दिखेगा एंड इंट्राडे दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिलीवरी यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप डिलीवरी पे करोगे। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो आप यानी कि एक दिन में बाई सेल करके या फिर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आप बाई करके सेल करना चाहते हो तो आप इंट्राडे पे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो आप डिलीवरी पे जाओगे, ठीक है। फिर ये क्लिक करने के बाद आपको आना है ऐड फंड में। अभी इसमें फंड नहीं इसलिए ऐड फंड दिखा रहा है। अगर आपके में फंड होगा तो ये दिखाएगा बाय का बटन दिखाएगा, तो आपको उसको क्लिक करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एंड अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट इंट्राडे पे जाओगे तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखाएगा, आप बाय पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी बाय का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें फंड नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, देखिए इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे तो आपको जो प्राइस चल रहा है उसी में मिलेगा, बट अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको उसमें मार्जिन मिल जाएगा 5x का। देखिए कैसे मिलेगा बताता हूँ, जैसे कि अभी चल रहा है 2969 पे, बट अगर आप एक बाय करोगे तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 594, तो ये मार्जिन मिल रहा है आपको बहुत ज़्यादा। बट सिमिलरली अगर आप डिलीवरी पे करते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आपको वही प्राइस में मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडे और डिलीवरी पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कैसे आप कर सकते हो बाय सेल, ठीक है। और बाकी अगर आप बाय कर लोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पोर्टफोलियो पे आप आओगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा पोजीशन, ठीक है। इंट्राडे आप करोगे तब। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको होल्डिंग में दिखा देगा कि आपके देखिए कितना इन्वेस्ट किया है, कितने अभी करंट पे चल रहा है, टोटल रिटर्न कितने मिले हैं और आज का रिटर्न कितना है, ये सब चीज़ आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यार देखो मैंने आपको सारा बेसिक समझा दिया कि आप क्या क्या होता है, ये चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब तो आई होप आपने समझ गया होगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
अगर आप ट्रेडिंग की तरफ चल रहे हो तो आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। आप एनालिसिस करोगे कैसे? कॉमन क्वेश्चन है। तो आप एनालिसिस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें देख, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। अब आप सोचो कि सब होता क्या है, तो यार देखो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आपको सब कुछ सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो इस प्लेलिस्ट को मिस मत करो यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत से बनाई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो इस वीडियो मैंने कंप्लीट बताया है बेसिक से लेकर एडवांस तक, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और आने वाली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो करते हो तो कि आपको स्टॉक मार्केट कंप्लीट आ जाएगा, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीख जाओगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आप आए ही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देने वाला हूँ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। तो अब सबका सबसे पहला क्वेश्चन होगा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस देखिए, मैं आपको ऐसे सिंपलीफाई करके बताऊंगा ना, तो एक बार में समझ में आ जाए कि अगर आप पहली बार भी स्टॉक मार्केट में आए हो और आपने मेरी अगर पहली वीडियो देखी है, मैंने आपको कंप्लीट बेसिक क्लियर किया है स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अब गाइस देखिए पहले मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या। देखिए हम चार्ट को देख के प्राइस एक्शन के थ्रू पता लगाते हैं कि हमें कब खरीदना है, कब बेचना है और कब होल्ड करना है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप विदाउट टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें करे बिना बाय कर लोगे, सेल कर दोगे, तो ये आपके लिए एक लॉस हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक वीडियो को एकदम ढंग से देखिएगा और कॉपी पेन पे नोट करते हुए जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट आ जाता है आपको तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे संडे को आपके सारे डाउट क्लियर कर पाएँ, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चार्ट को देख के हम प्राइस एक्शन के थ्रू पता लगाते हैं कि हमें कब खरीदना है, कब बेचना है, या फिर कब तक होल्ड करना है, ये सब चीज़ें। अब ये हम करेंगे कैसे, तो इसको करने के लिए हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। आप लोग के लिए, आप लोग को समझ में आ रहा हो कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो डोंट वरी, इसी सीरीज़ में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बट मैं आपको थोड़ा सबको बता देता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और आपको भटकना ना पड़े कहीं। इसी वीडियो में, इसी चैनल में आपको सब कुछ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गाइस देखिए, तो गाइस टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमको सबसे पहले पता लगाना होता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। ये जो लाइन है इसको नोट कर लीजिए सबसे ऊपर कॉपी पे, ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड इज फ्रेंड मतलब कि जो ट्रेंड है उसके साथ ही ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो आप लॉस करोगे। अब ये होता क्या, ये समझते पहले हमें क्यों पहले ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड क्यों नहीं करना है, इसको समझिए पहले। पहले ट्रेंड होता क्या है, आप गाइस देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि शेयर बाजार नीचे गिर गया, नीचे जा रहा है, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा, ठीक है। अब गाइस देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे करके जब ऊपर जाता है तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। जैसे कि देखिए, इसको कहते हैं मार्केट का लो, इसको कहते हैं मार्केट का हाई। रुक जाओ, दूसरा बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है। अब देखिए, इसको ये होता है मार्केट का लो, ये हैगा हाई, ठीक है, ये हैगा लो, ये हैगा हाई। तो ऐसी लो हाई है, क्योंकि अब ये हाई क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो प्रीवियस है इसको मार्केट ब्रेक नहीं किया और इससे ऊपर गया तो ये इसका हाई बन गया, ठीक है। फिर इससे ऊपर ये है तो ये इसका हाई बन गया, अब ये इससे ऊपर ये तो इसका हाई बन गया, ठीक है। और ये अप ट्रेंड में क्यों है, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। 3 ट्रेंड होते हैं, तो पहला ये है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा, जब मार्केट नीचे जाती है उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। जैसे कि मार्केट आई, ठीक है, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर,
फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया। तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, की मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। अब आप तीसरा मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए देखिए, अभी आप ऐसे समझिए, फिर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट पूरा दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा और वहीं पे बंद हो गया जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज लिख लीजिएगा, साइडवेज मार्केट। अब आपको क्लैरिटी मिले इसलिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, तो आइए एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मार्केट खुला कोई प्राइस है 4 रुपये पे, ठीक है। वो ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, ठीक है, और वो बंद हो जाता है 10 रुपये पे। तो आप इसे बोलोगे मार्केट आज अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। सॉरी, मैं माउस में तो ढंग से लिख नहीं पाऊंगा, जिसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा, सपोज कीजिए मार्केट 10 रुपये पे खुला, ठीक है, और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे, और ये 5 रुपये पे बंद हो गया। तो इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। मार्केट आज पूरे दिन डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तीसरा, सपोज कीजिए मार्केट 2 रुपये पे खुला, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, 5 रुपये गया, 3 रुपये पे गया, ठीक है, फिर 4 रुपये पे गया, फिर मार्केट आ गया 1 रुपये पे आ गया, फिर 2 रुपये पे आ गया, फिर 1 रुपये पे आ गया, फिर 2 रुपये पे आ गया। तो मार्केट पूरा दिन चला, फिर वहीं पे बंद हो गया जहाँ पे मार्केट खुला था, 2 रुपये पे। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। पूरा दिन मार्केट चला बट वो वहीं पे बंद हो गया जहाँ पे मार्केट खुला था, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड क्या होता है और कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आप जब प्रैक्टिकल करो तो आप भूल ना जाओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब दूसरा जो हमको टेक्निकल एनालिसिस में देखना होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। जो सेकंड होता है उसको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको समझिए ढंग से, ठीक है। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, या फिर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। सपोज कीजिए मार्केट आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये प्राइस है, ठीक है, मार्केट है, ठीक है। और मार्केट वहीं पे बार बार आ जाए जहाँ पे देखिए किसी एक पॉइंट पे मार्केट बार बार आ जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे था, ऊपर गया, फिर वहीं पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर वहीं पे आ गया, फिर ऊपर गया, वहीं पे आ गया। तो किसी एक पॉइंट पे अगर मार्केट बार बार आता है तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट। कि मार्केट किसी एक पॉइंट पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और इस सपोर्ट यानी कि हम बायर बोल सकते हैं, जो नीचे से लोग खरीद रहे हैं तो उसको हम बायर्स भी बोलते हैं, और ये सपोर्ट होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सपोर्ट, किसी एक पॉइंट पे बार बार मार्केट आता है, वहीं पे जाके वापस टर्न हो जाता है, फिर आके फिर टर्न हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इसलिए मार्केट बार बार ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सपोज कीजिए मार्केट ऊपर से खुला, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो किसी एक पॉइंट पे मार्केट अगर ऊपर की साइड रुकता है तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर्स, ठीक है। अब ये बायर सेलर क्या होता है, ठीक है। देखिए, मार्केट में ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम कहते हैं प्राइस। पैसा, प्राइस ही तो है, ही जो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्राइस। तो अगर आपने 2 रुपये पे खरीदा, ठीक है, और वो ऊपर जा रहा है, बहुत सारे लोग उसे खरीद रहे हैं, तो वो हो गया बायर्स। तो आपने खरीदा तो आप बायर हो, ठीक है, ठीक है। फिर अगर वो 2 रुपये पे खरीदा, वो 5 रुपये पहुंच गया, तो आप उसे बुक करोगे ना, 3 रुपये को बुक करोगे। तो जब आप बुकिंग करोगे तो वो वापस नीचे जाएगा, क्योंकि सब लोग जब सेल करेंगे, ठीक है, तो वो वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आ गया, फिर आप लोग खरीदोगे उसे, तो फिर ऊपर चला जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे। तो इसी साइकिल को होता है, ठीक है। तो देखिए, एक पॉइंट पे वापस नीचे आए तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट, एक पॉइंट पे अगर नीचे ऊपर आया तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब हमने समझा दो चीज़ों को, पहला ट्रेंड को और दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अब दोनों को प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों को एक साथ बताया कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। अब आराम से समझते हैं, ठीक है। पहले ये जो मार्केट है, इसको देख के चौंकिएगा मत, बस देखिए और मेरे को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और कॉपी पेन लिखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट है, ये अभी मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है। ये देखिए मार्केट ये अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखोगे ना, देखिए ये मार्केट लाइव चल रहा है। अगर इसमें आपको अगर ट्रेंड पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिकेटर, मैं आपको 2 इंडिकेटर बताऊंगा, ठीक है। पहला ट्रेंड के लिए और दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए
पहले ट्रेंड पता लगाते हैं। तो उसके लिए आप ट्रेंड लाइन में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत डीपली बताया है सब कुछ, हर एक पॉइंट के बारे में, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ तक देखिए, आप देखो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा मैं अगर देखिए, अगर आप ऐसे ना कर पाओ ना, तो आप लाइन पे आके कर लीजिएगा। ये सब मैंने बताया उस वाली वीडियो में, तो आप उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसको वीडियो को पूरी देखिएगा। तो ये देखिए, ये हो गया ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है। तो ये है मेरी ट्रेंड लाइन। अब आ जाते हैं इस पे जाके कैंडल्स पे, क्योंकि कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल क्या होती है अभी जानेंगे तो इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये सही है या गलत है इसको पता लगाओगे आप इंडिकेटर के थ्रू। अब वो कौन सा इंडिकेटर है जानते हैं, आप जाओगे इंडिकेटर्स पे और सर्च करोगे सुपर ट्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, हर कोई यूज़ करता है। ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है ट्रेंड को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो आप लिखिए सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, मैंने लिखा सुपर ट्रेंड। तो गाइस देखिए, मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी अप साइड में, तो आप देखोगे मार्केट अभी अप साइड ही चल रहा है। यानी कि देखिए, अब इसका जो इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो अभी देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची थी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। और आप ये ट्रेंड लाइन है वो बता रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया सुपर ट्रेंड, ये भी बता रहा है अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और ये सब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आप देखिए, अपनी ज़्यादा क्लैरिटी करने के लिए तो आप आ सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है पूरी ऊपर को जा रही है, इसका मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो गया, आप अगर ट्रेडिंग करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है, यहाँ पे आ गई है। बट अगर आप बिगनर हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेंड पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मार्केट ट्रेंड लाइन में आप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। दूसरा, आप पता लगाओगे इसका सपोर्ट का है और रेजिस्टेंस का है। तो आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसी तरह मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करूँगा जिससे, तो देखिए, ये मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ही क्यों किया, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। आइए, तो देखिए गाइस, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बड़ी कैंडल बनाई। सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ मैं बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ बताने के लिए। आप बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको यहाँ पे आके जो भी आपका चार्ट होगा, आपको जैसे स्टॉक हो गया, आपको उस पर करना है, ठीक है। एनालिसिस मैं भी आपको इस पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसको स्टॉक को पिक करके उस पर इसका एक इंडिकेटर होता है जो आपको बहुत ईजी कर देगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में, ठीक है। तो उसका नाम है पिवट पॉइंट, लिख लीजिएगा पिवट पॉइंट। तो आप लिख लीजिए पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो हम क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आ गया, हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे मार्केट सपोर्ट पे था, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आया, सपोर्ट पे आ गया, फिर रेजिस्टेंस पे गया। अभी मार्केट साइडवेज चल रही है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखोगे आप मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, मार्केट बार बार इसी पे आ जा रही है। अब ये मैं ड्रॉ करके रखूंगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और रिटेस्ट लेता है, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब रिटेस्ट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आने वाली वीडियो आपको पता चलेगा कि एक रिटेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। आप गाइस देखिए, आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ये सब चीज़ समझ चुके हो आप। अब देखिए, आपको प्राइस एक्शन, एक लास्ट चीज, प्राइस एक्शन को भी आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए प्राइस का एक्शन क्या हो रहा है। प्राइस मतलब कि प्राइस बताना क्या चाह रहा है, तो प्राइस ये बता रही है कि मैं अभी अप ट्रेंड में हूँ और अभी मेरा सपोर्ट पे चला, तो मैं ऊपर साइड या नीचे से जा सकती हूँ। अब वो पता लगाने के लिए आपको कंप्लीट एनालिसिस करनी होगी, ठीक है। तो मैंने सिंपल कुछ टेक्निकल एनालिसिस के कुछ आपको टर्म्स बताए जो आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, जो आप ये कैंडल देख रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडल है क्या और ये किस तरह की कैंडल्स है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा कैंडल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए और आपको आप परेशान ना हो ज़्यादा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल ले लिया, कुछ यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। तो आप देखो कि यहाँ पे एक मैंने इमेज ले ली है, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल्स होती क्या है, जिससे ना आपको परेशानी ना हो ज़्यादा समझने में, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर नीचे आता है आप इसको देखोगे, इसको देखिए, ये देखिए, बट हर एक कैंडल डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? तो हर एक कैंडल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो आएगी इसी सीरीज़ में, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। आप गाइस देखिए, मैं आपको एक कैंडल का कंप्लीट बताता हूँ, ठीक है। तो जो ये कंप्लीट होता है इसको हम बोलते हैं कैंडल, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो यहाँ मैंने साइड में लिख भी रखा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो, कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये हमारी बॉडी है, ठीक है। और जो आप ये नीचे नीचे देख रहे हो ना, नीचे ये जो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे, इसको हम बोलते हैं शैडो। शैडो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शैडो। ये हमारी शैडो है, ठीक है। अब ये हमारी लो नीचे साइड वाली उसको हम कहते हैं लो शैडो, ऊपर वाले को कहते हैं हम हाई शैडो, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर इसलिए वो हाई है, एक नीचे उसको हम कहते हैं लो शैडो, ठीक है। अब गाइस देखिए, जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमेशा ओपन होती है नीचे से, ठीक है, और बंद होती है ऊपर के साइड, ठीक है। तो देखिए, ये कैंडल आई, पहले ऊपर स्टार्ट हुई, ऊपर ने, फिर थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर चली गई, ठीक है, फिर नीचे आके क्लोज हो गई इसको। तो ये है ग्रीन कैंडल जो ओपन होती है नीचे से और क्लोज होती है ऊपर की साइड, ठीक है। सिमिलरली आइए समझते हैं ये रेड कैंडल कैसी होती है। तो रेड कैंडल देखिए, आप देखोगे रेड कैंडल को, तो ये भी इसको हम कहते हैं बेयरिश कैंडल, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। तो इसको भी हम बॉडी कहते हैं, और नीचे वाले को हम लो कहते हैं, ऊपर वाले को हम हाई कहते हैं। अब ये जो रेड कैंडल होती है ये हमेशा ओपन होती है ऊपर से, ठीक है, और क्लोज होती है नीचे से। इसको आप लिख लीजिएगा जिससे आप भूल ना जाओ, और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी तो उसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये ओपन होती है ऊपर से और नीचे से क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कैंडल। तो गाइस देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगर आप ये सब चीज़ देखोगे और ढंग से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा जो प्राइस है उसका आपको समझ में आने लग जाए कि प्राइस क्या मूव दिखा रहा है, प्राइस क्या कहाँ को जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है। आप देखिए, मैंने आपको इंडेक्स में बताया, आप चाहो तो स्टॉक्स में देख सकते हो। जैसे कि मैंने ICICI का स्टॉक ओपन कर दिया, ठीक है। मैंने रिलायंस का स्टॉक है ये, तो आप इन सब में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर बिगनर्स भी आते हैं और थोड़े बहुत एडवांस लोग भी आते हैं, तो बिगनर्स को परेशानी ना हो, तो मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म्स लिए। अब देखिए गाइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस, इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी जिससे आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको छोटा छोटा बता दी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी इसी प्लेलिस्ट में। मैंने फर्स्ट वीडियो सेव कर दी है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है स्टॉक मार्केट कोर्स के नाम से, आप जाके उसे देख लीजिएगा और उसे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब गाइस आप देखोगे तो ये रिलायंस का स्टॉक है, ये कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। अब अगर आप इस पे यहाँ पे देखोगे कि आप ट्रेंड कैसे ड्रॉ करोगे, आप ऐसे जाओगे और आप इस तरह कुछ ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एक डाउन ट्रेंड में, आप कंफर्मेशन के लिए आप देखोगे पिवट पॉइंट लगा दोगे तो ये आपको बताएगा, देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए डाउन ट्रेंड में, कंफर्मेशन के लिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, ठीक है। तो देखिए, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने खत्म किया, कंप्लीट डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको पिवट पॉइंट पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप इतना समझ गए हो तो आप बहुत कुछ समझ चुके हो, आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक क्लियर हो चुके हैं आपके, और स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा आप सीखना स्टार्ट कर चुके हो। बस इस प्लेलिस्ट को मिस मत करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझा पाऊँ। टेक्निकल एनालिसिस में आपको वो बेसिकली ये सब चीज़ें देखनी होती है कि प्राइस एक्शन, प्राइस क्या बता रहा है, मार्केट सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेंड पता लगाना होता है, आपको कैंडल देखनी होती है, और कैंडल में कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। अब पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताई इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आप बिगनर हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे से कोई मिस हो जाता है पॉइंट तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरे को भी समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूँ वो पॉइंट। बस आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको नॉलेज मिलेगी वीडियो में बहुत। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे और आपको नॉलेज मिलती रहे स्टॉक मार्केट के बारे में।
आज की वीडियो आपका माइंड ब्लो कर सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आप एक राइट चीज़ मिस कर दोगे। तो वीडियो को पूरा दिखेगा एंड कुछ भी मिस मत करना। और आप आए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने वीडियोस बनाई है आप सभी लोग के लिए, प्लेलिस्ट बनाई है, तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती है, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू प्रोवाइड करा सकती है आपकी लाइफ में। तो वीडियो को पूरा देखिए गाइस एंड सपोर्ट कीजिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। तो गाइस हम आ चुके हैं चार्ट्स पर, और तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। पहले हम ये समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस चलेंगे। पहले हम अपना जो हमारे बिगनर्स लोग हैं उनका हम बेसिक क्लियर करते हैं, जिससे उन सब लोगों को समझ में आए और वो लोग भी आगे बढ़ पाएँ। तो चलिए पहले बेसिक क्लियर करते हैं, फिर एडवांस की तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए, तो गाइस सबसे पहले सपोर्ट होता क्या है। तो गाइस देखिए, जैसे कि जैसे कि आप सभी को पता है, मार्केट जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता है, वो कभी सीधा नहीं जाता है। मार्केट का चलने का एक तरीका होता है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस तरह जाता है, ठीक है। एंड गिरने का भी ऐसा ही होता है, मार्केट का फॉल ऐसे नहीं करता है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करता है। अब सपोर्ट होता क्या है, आइए समझते हैं। सपोर्ट यानी कि देखिए, जैसे कि कोई एक, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। सपोर्ट का मतलब है, जैसे कि समझिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। ये मार्केट है, ये एक मार्केट है जो चल रहा है, ठीक है। ये सभी को पता है, ठीक है। अब हमें सपोर्ट कैसे निकालना होगा। सपोर्ट मतलब कि किसी एक पॉइंट पर बार बार मार्केट बार बार वहीं पे आ रहे हैं, तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि बार बार यहाँ पे मार्केट आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट यानी कि बायर्स, ठीक है। अब बायर्स क्या होता है, देखिए, तो गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आप कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे लोग खरीदी करते हैं और बेचते हैं, खरीदी करते हैं बेचते हैं, ठीक है। आप सपोज कीजिए जैसे कि आपने कुछ चीज़ 2 रुपये में खरीदी, उसका प्राइस बढ़ गया, उसका प्राइस 10 रुपये हो गया, तो अब जो 8 रुपये आपने कमाए हैं वो आप बुक तो करोगे ना, वो आप लोगे तो ना। तो जब आप उसे बुक करोगे तो वो नीचे की साइड जाएगा, तो उसे हम कहते हैं सेलिंग। और जब आप खरीदोगे तब बहुत सारे लोग उसे खरीदेंगे, तब उसे हम कहते हैं बाइंग, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आइए बाइंग, यहाँ पे आइए सेलिंग, यहाँ आइए बाइंग, यहाँ आइए सेलिंग, तो इसी तरह मार्केट चलता है। तो किसी एक पॉइंट पे मार्केट बार बार रुकता है, उसे हम कहते हैं सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट। अब इसी तरह हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। सब समझिए, जैसे कि मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, तो मैंने अभी आपको सिंपल बताया, मार्केट ऐसा होता नहीं है, मैंने आपको ऐसे बताया कि आप समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस यानी ऊपर, ठीक है। अब जहाँ पे सेलिंग यानी कि देखिए, जैसे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ऊपर की साइड मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी सेलिंग, सेलर। देखिए, अब यहाँ पे समझिए आपने 2 रुपये का यहाँ पे कुछ खरीदा, अब वो बढ़ के 10 रुपये हो गया, ठीक है। अब आप इसे बेचोगे तो ना, आप अपना पैसा बुक करोगे जो आपने 8 रुपये कमाया, तो आप जब बहुत सारे लोग यहाँ पे बेचेंगे, सेल करेंगे, तो फिर यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं बाइंग, सेलिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत इजी तरीका से बताया गाइस, छोटा सा बच्चा होगा ना वो भी सीख जाएगा। आइए फिर से रिवाइज करते हैं कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या, मैंने क्या बताया और आपको समझ में आया कि नहीं आया। सपोर्ट, किसी एक पॉइंट पे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, तो किसी एक पॉइंट पे बार बार मार्केट आता है, उसे हम कहते हैं सपोर्ट। जैसे कि सपोज कीजिए ये मार्केट ऊपर गया नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये मार्केट है, ये डेली मार्केट है, ठीक है, चल रहा है। अब इसमें हमें निकालना है सपोर्ट। सपोर्ट यानी सपोर्ट नीचे की साइड होता है, क्योंकि वो बायर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, यानी कि बायर्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदी कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। बहुत इजी तरीके से गाइस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, बस थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, बट आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। आप समझते हैं रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखिए जैसे कि ये हो गया, ये हो ये हो गया, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब देखिए जैसे कि आपको यह समझना है तो ऐसे देखिए, ये ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब
अब चलिए एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, मार्केट में लाइव दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, और आपको मैं एंड में एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है, जिससे ज़्यादा परेशानी ना हो आपको। अब देखिए मार्केट चल रहा है लाइव, ये चल रहा है लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में आप सीख रहे हो तो समझिए आपको कितना ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं आपको लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो इतने के लिए गाइस एक सब्सक्राइब तो बनता है। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सभी लोग के लिए। तो गाइस एक सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड सिर्फ 5 लोग को शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा पाएँ, और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दिखाइए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस देखिए इसमें कहाँ हो सकता है सपोर्ट, पहले आप देखिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये मैंने मार्केट ले लिया, ठीक है। अब आप इसमें से मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाइए। जैसे कि ये तो अभी रिलायंस का स्टॉक है, मैं आपको इंडेक्स में ले चलता हूँ। अब इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आया, इंडेक्स नहीं पता कि क्या होता है, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है। पहली वीडियो में आई बटन में लिंक डाल दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा, दोनों देखिएगा। दोनों वीडियो एक में डाल चुका हूँ, एक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और एक एंड टेक्निकल एनालिसिस। दोनों मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सब कुछ बताएगा इस। तो वो वीडियो पूरी देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरी देखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपके लिए एक इंडेक्स ओपन कर दिया है, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कहाँ। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे ये मतलब सिंपल सा ऐसा बना लीजिएगा, मार्केट ऐसा 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 बना लीजिए, ठीक है। और फिर इसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। चलिए तो गाइस देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये होता क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें मैंने ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग व्यू, ये जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, मैंने इसका पूरा ट्यूटोरियल दिया है, बेसिक से लेकर एडवांस तक, सारे इसके एडवांस फीचर सब कुछ बताया है। एकदम एकदम यहाँ से लेकर एंड तक और यहाँ से लेकर एंड तक पूरा बताया मैंने। तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिए एक बार, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको आता है वेल एंड गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो आपको आना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। आप अभी सिर्फ नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी मार्केट, जैसे कि मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, ये मुझे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट आया, नीचे को आया, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, पर यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट किया है, ठीक है, और सेलिंग हुई है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, बट अभी हमें इसे चेक करना है कि, तो गाइस ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, बट ये रेजिस्टेंस मैंने सही ड्रॉ किया है कि नहीं, इसको मैं चेक करूंगा एक इंडिकेटर के थ्रू और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके। वो कैसे करना है आइए आगे चल के देखते हैं, ठीक है। पहले अभी हम करेंगे सपोर्ट ड्रॉ, ठीक है। अब बताइए सपोर्ट यहाँ पे कहाँ हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट बार बार यहाँ पे नीचे आ रहा है, ऊपर हल्का सा नीचे गया, फिर ऊपर, यहाँ फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस पॉइंट को मार्केट बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इनको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपने सही ड्रॉ किया नहीं किया वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे लिए, ये हमारा डे हाई है। डे हाई मतलब आज जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो ये एकदम मतलब कि हाई यहाँ पे लगा था, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट का जो डे हाई होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। और तो हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसको इसको मार्क कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसको मार्क कर लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो गाइस हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए, आप एक बार इसे बड़े टाइम फ्रेम पे आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देख सकते हो, ठीक है। तो आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मुझे तो एकदम सही लग रहा है, बट आप एक बार पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने प्रॉपर सब कुछ बताया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब हम एक इंडिकेटर डालेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, ठीक है। तो आइए वो इंडिकेटर कौन सा है वो समझते हैं, ठीक है। तो आपको आना है इंडिकेटर्स पे और आपको सर्च करना है पिवट पॉइंट, ठीक है। आपको लिखना है पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आ गया। इसको क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे आ जाएगा। तो गाइस आप देखोगे ये हमारा ड्रॉ चुका है। हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हमने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। तो गाइस देखिए, इसने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे दिया है।
तो आप दो तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। पहला आप मैनुअली कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो और एनालिसिस करके कर सकते हो। सेकंड वन, आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता है। बट फर्स्ट आपको अपने आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। और देन आपको एक बार चेक कर सकते हो, आप एक बार इंडिकेटर डाल के देख सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप एक बार डीप एनालिसिस करना चाहते हो तो मैं आपको ये अपनी तरफ से बता देता हूँ। आप हमेशा आप एनालिसिस के लिए पहले आवर वाले टाइम फ्रेम पे आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये एक सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख जाएगा। और रेजिस्टेंस की बात करो तो आपको ये एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके वो थोड़ी बहुत एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें आपको दिख जाएगा कि आपने कैसे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए दो टाइम फ्रेम बेस्ट है। पहला 5 मिनट का, दूसरा 15 मिनट का, क्योंकि ये टाइम फ्रेम बहुत सही रहते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। गाइस देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो और आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो। ये मार्केट लाइव चल रही है, लाइव मार्केट में आप देख रहे हो कि कैसा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट बहुत बार, अब गाइस देखिए मार्केट में ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इन सभी लोगों के लिए। देखिए ये जो ट्रेड चल रही है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये रेजिस्टेंस है इन इनके लिए, क्योंकि देखिए मार्केट बार बार ऊपर आ रहा है, बस इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर ब्रेक करा भी है तो वापस नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। फिर ऊपर नीचे करने के बाद इसने ब्रेक किया, ऊपर ऊपर गया, नीचे आया एक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी इसके लिए सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी तरह से एनालिसिस करो तो आपको एक बार जोन्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि जोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आप जोन कैसे ड्रॉ करोगे ये मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अब आप आ जाओगे यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे एंड रेक्टेंगल वाले पे, ठीक है। अब जोन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। ये था मेरा एक सपोर्ट, ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं डीप एनालिसिस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं यहीं पे एक जोन बना दूंगा, ठीक है। ये एक जोन है मेरे लिए, देखिए ये मेरे लिए एक जोन हो गया, ठीक है। ये मेरे लिए एक जोन है क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आया है, तो मेरे लिए ये जोन है। ये एक तो ये सपोर्ट हो गया, ऊपर से जोन हो गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जोन। ये थोड़ा एडवांस चल जाता है क्योंकि देखिए नॉर्मली सब लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ जोन है हमको वो देखना है, फिर हम बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हम बैक जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट के नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए, अब ऊपर की साइड आप देखोगे तो आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब गाइस देखिए, हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जाए, ठीक है, एक बैक टेस्ट करे फिर नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। तो हो तो कुछ भी सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का और एनालिसिस का गेम है। आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी है, आपने मतलब कितनी अच्छी एनालिसिस, इसके थ्रू आप कर सकते हो कि आप मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बाद में है, आपको ये कैंडल्स को अभी नहीं देखना है, ठीक है। बस ये आप अभी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी बहुत, ज़्यादा ट्रेडिंग के उसमें नहीं जाना है क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो। जब आप लर्निंग फेज में हो तो आपको सिर्फ लर्निंग करनी है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप सीख के नहीं जाओगे तो गाइस देखिए 100% चांस है या फिर 99% चांस है कि आप लॉस कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो थोड़ी बहुत ईजी हो जाती है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, मुश्किल नहीं, रिस्की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मूव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके, ठीक है,
प्रॉपर सीखना है। पहले आपको मैंने आपको पहला बेसिक सिखाया, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, ये सब चीज, इंडिकेटर, ये सब आप चीज़ आपको सीखनी है। फिर आपको मार्केट में घुसना है, वो भी पेपर ट्रेडिंग के साथ। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो। आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे पेपर ट्रेडिंग ये क्या होता है यार, हमको तो नहीं पता पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, हम पेपर ट्रेडिंग क्यों करें, हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, हम वो लगाएंगे ना। तो गाइस देखिए पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो पहले से बना रखी है, मैं आपको आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। दूसरा, आपके पास पैसा अब जरूर है बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एडवांस ट्रेडर हो, अगर आपको पास एक्सपीरियंस है तब तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक बिगिनर हो, तो गाइस देखिए स्टार्टिंग में हर ट्रेडर, वो एडवांस हो, बिगनर हो, कैसा भी हो, हर ट्रेडर पैसा लॉस करता है, ठीक है। वो मार्केट की फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। अब अगर आप वो फीस ना पे करके अगर आप वो आओगे और थोड़ा बहुत पेपर ट्रेनिंग करोगे, एक महीना, मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक महीना प्रॉपर पूरा डिसिप्लिन के साथ कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ आइए, थोड़ा बहुत पैसा एक लॉट से ट्रेड कीजिए बस, ठीक है। तो गाइस अभी आप, मैं ट्रेडिंग के बारे में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको भी लर्निंग करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये कुछ जोन्स बना के दिखाए, तो इसी तरह आपको जोन बनाने हैं। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आपको भी इन सब चीज़ों को कॉपी में लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको कॉपी में लिखना है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जोन्स क्या होती है, सब चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। फिर जब आप अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे जब भी आप बैठोगे, आपको प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। अब अगर अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली है मेरी, मैंने आपको दिखाया था कि ये जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग को कैसे यूज़ करते हैं, फिर बेसिक क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये सब चीज़ें वीडियो आपने देख ली है। तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो आने वाली है, प्राइस एक्शंस क्या होते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो उन सब वीडियोस को पूरा देखिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और कुछ पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है। तो गाइस देखिए ये मैंने आपको कुछ जोन करके ड्रॉ करके दिखाया। आप देखिए मार्केट लाइव चल रही है। अब आप गाइस यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी एक एक इम्पॉर्टेंट मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है मार्केट के लिए, ठीक है। तो मैं इसको भी ड्रॉ करके रखूंगा, ठीक है। अब अगर मार्केट, ये देखिए मार्केट एक छोटा सा बैक टेस्ट किया है, अब हो सकता है मार्केट नीचे आए, या फिर हो सकता है मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाए। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा इसके एनालिसिस के थ्रू। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी के एलिमेंट्स है, जैसे कि देखिए मैं आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, इन सबको मैं एनालाइज करूंगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी को आपको देखने की कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर एचडीएफसी ऊपर जा रहा है तो आपको ढंग से ट्रेड करना है, ज़्यादा लॉट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ पे बैक टेस्ट किया है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको वो सब चीज़ देख के करना है, ठीक है। अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आप एक बिगिनर हो और अभी आप सिर्फ लर्निंग फेज में हो, ठीक है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं, तो उन सारी स्ट्रैटेजी को भी जरूर देखिए ना, ठीक है। आप देखिए गाइस, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम इजी तरीके से, और कैसे आप जोन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मैंने आपको सारा कुछ चीज़ें बताया। आप थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, थोड़ा प्रीवियस में जाते हैं मार्केट में, और देखते हैं कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए मैंने सबको रिमूव कर दिया, अभी लाइव मार्केट लाइव चल रही है। रिमूव नहीं करते हैं गाइस, इसको रहने देते हैं, ठीक है। कि हम देखेंगे जो हमने ये ड्रॉ किया है वो वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए मेरे को लगता है कि मार्केट शायद ही नीचे आके यहाँ पे आके अच्छा सा मूव दिखा सकती है, बट हम देखेंगे कि मार्केट ये कहाँ को जाएगी, ठीक है। और जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया कि नहीं। तो चलिए इसको हम रहने देते हैं, अब नीचे आके थोड़ा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आ जाएंगे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें हमको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो गाइस हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको प्रॉपर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा दूर हम जाएंगे नहीं, हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसको, ये जो हमारा है ये वाला जो मार्केट है, इसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, मैं जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमको निकालना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप गाइस देखिए, आपको पहला क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कॉपी पेन लेना है, जैसे कि आपको कॉपी पेन लेना है और आपको सिंपल ऐसा एक ड्रॉ करना है, ठीक है। और कि आप मेरे साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। आपको सिंपल ऐसी लाइन इसको देके ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर इसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो का पॉज करके आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिर आइए देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें बताइए सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, राइट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप जैसे कि मैं आपको बता दूं,
ये एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। और मुझको एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब देखिए ये तो मार्केट बंद है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, बट लाइव मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और एक मैंने ऊपर की साइड में एक ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना गाइस, क्योंकि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जोन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। जिससे जोन ड्रॉ करके मैं इसको रिमूव कर दूंगा, जिससे ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे कि गाइस मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ये एक जोन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने जोन ड्रॉ किया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसा करके सिंपल ऐसे मैंने ये की ड्रॉ किया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ मैंने कुछ जोन ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, और ये मैंने जैसे कि मैंने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मैंने कुछ जोन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, जिससे मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। अब देखिए ये मार्केट तो बंद है, तो कोई भी इंसान इजीली ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं होगा। अब देखिए अब ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, देखिए मार्केट आया ऊपर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसलिए मैंने यहाँ देखिए मार्केट आया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया अपना एक रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, एक बैक टेस्ट लिया मार्केट ने, तो ये इसलिए मैंने की सपोर्ट ड्रॉ किया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर नीचे आ गया, इसको ब्रेकआउट नीचे एकदम गया, इसको ब्रेक कर दिया, पर वापस ऊपर रिकवर कर गया, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने, बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, ठीक है। फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब आपको आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आप कहोगे देखिए ज़्यादा मैंने हाँ ज़्यादा ही वो कर दिया है, तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने आपको ये बताया था, तो यहाँ पे आपने आई होप आपने कुछ ड्रॉ किया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही वैसे बता दिया आपको, तो मैंने ज़्यादा ही वो कर दिया, ठीक है। आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढंग से ड्रॉ करना है। आप देखिए गाइस यहाँ पे अगर आप एक इंडिकेटर यूज़ करना चाहोगे पिवट पॉइंट, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मार्केट ने, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फिर एक नीचे की साइड मार्केट ने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, कि यहाँ पे ड्रॉ किया है बीच में। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे देखना है कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने आपको एक ईजी तरीका बताया, एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको एक बताया, दैट इज इंडिकेटर पिवट पॉइंट, लिख लीजिएगा। पिवट पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखते हैं मार्केट में कैसा चल रहा है जी। सो गाइस देखिए जो मैंने ड्रॉ किया था आपके सामने, लाइव ड्रॉ किया था, तो आप देखिए, देखिए गाइस ये तो मार्केट अभी टाइम हो रहा है कुछ, अभी तो 2:30 बज रहे हैं, तो अभी तो मार्केट चलेगी, ठीक है। तो गाइस देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब आप चाहो तो गाइस देखिए अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इस तरह यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर देना, ठीक है, क्लैरिटी के लिए, जिसमें मतलब आप जब पर्सनली करोगे गाइस तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। बस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप गाइस। देखिए यहाँ पे मार्केट ने लिया है एक रीटेस्ट, पे मार्केट ने लिया है एक रीटेस्ट। अब हो सकता है मार्केट नीचे को आए, ठीक है, बट इससे पहले आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया है, तो आप ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड। जब आप ये लिखोगे, आई होप ये आ गया हो, नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो आप जब सुपर ट्रेंड डालोगे तो आप देखोगे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल अप है तो मार्केट अप जाएगी।
हो सकता है मार्केट डाउन चली जाए, बट अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो मार्केट अप ही जाएगी। तो आपको सब कुछ एनालाइज करना है। मैंने तो अभी आपको ऐसे ही बता दिया था, बट मार्केट मेरे हिसाब से अभी नहीं गई है। कोई बात नहीं गाइस, देखिए मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा था, मैंने उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और ट्रेंडी सब बने, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें ढंग से सुनी होगी, समझी होगी, और आपको समझ में आया होगा कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई की समझाने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए कमेंट कीजिए हम लोग को कि हम हमारा ये डाउट है। हम ट्राई करेंगे आपको संडे को एक डिटेल्ड वीडियो ला के दे, जिसमें आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा बेस, जिसमें आपको हम सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राइस एक्शन, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राइस एक्शन होता क्या है, स्पेशली बिगनर्स, ये प्राइस एक्शन होता क्या है और हम कैसे से ट्रेड कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने कुछ इस तरह बनाई है, कोई एक छोटा सा बच्चा को जो अभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एंटर कर रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो देखिए प्राइस एक्शन में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखिए हमारा मार्केट है, उसमें हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो प्रीवियस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी प्रीवियस को चीज़ें देख के प्राइस का जो एक्शन होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसको हमें प्रिडिक्ट करना होता है एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो इसी के बारे में आप आगे जानोगे कंप्लीट डिटेल में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक छोटा छोटा पॉइंट मैंने कवर किया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक डिटेल वीडियो में सारा कुछ समझा पाऊँ। तो गाइस देखिए, अगर आपने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर टेक्निकल एनालिसिस आपने अगर नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और गाइस देखिए, आप अगर यहाँ पे आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियोस मिल रही है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो गाइस सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइस एक्शंस होता क्या है। आपने बहुत जगह सुना होगा प्राइस एक्शंस, पर इसका मतलब क्या है वो आपने अब तक जाना है, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस देखिए, प्राइस एक्शन वर्ड में ही इसका बता रहा है कि प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस का एक्शन, मार्केट का बिहेवियर। हम प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट का बिहेवियर समझते हैं कि मार्केट अप जाने वाली है या फिर डाउन जाने वाली है, ठीक है। अब हम प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में, और कौन कौन सी चीज़ों से हम जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में कुछ चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे कर दो तो आपको लॉस सहना पड़ सकता है। तो आप मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब गाइस देखिए, प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको जो सीखना होता है ट्रेंड। देखिए प्राइस एक्शन में सबसे आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में लॉस ही लॉस है। बहुत सारे ट्रेडर्स से आप सबसे पूछ सकते हो या फिर आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई यही बताएगा कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, अपोजिट नहीं, ठीक है। अगर ट्रेंड के साथ जाओगे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इसलिए ट्रेंड के साथ ही चलना है, ट्रेंड के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। अब गाइस हम ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये समझते हैं। पहले हमको समझना होता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत सारे बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है जानने में कि हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा और आप अपने थ्रू भी कैसे एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो मैं वो भी बताऊंगा, और एक ट्रेंड लाइन, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अब गाइस देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए पहले हमें जानना है ट्रेंड कौन सा है। अगर आप ट्रेंड जानना चाहते हो तो आज ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लॉन्ग टर्म पे जा सकते हो। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। और आपको ये देखिए, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में एकदम डीपली, ठीक है, जिससे आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाए। अब गाइस देखिए, उस वीडियो में आप कंप्लीट सीख गए होंगे कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको ट्रेंड समझना है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आपको ये देखना है कि जो मार्केट है उसका जो लो बन रहा है, कैंडल का जो लो बन रहा है उसे वो ब्रेक ना हो बस। अब गाइस देखिए, ये हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, तो देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे था तो ये मार्केट का लो था, ठीक है। ये मार्केट का एक हाई है, ठीक है, ये मार्केट का लो है, फिर ये एक हाई है क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है, फिर ये एक लो है, ठीक है,
तो एक लो हाई होता है, पर मैं आपको इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ और एकदम क्लियर बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ये बहुत सारे लोग लो हाई बताते हैं, आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, मुझे पहले होती थी, तो आइए क्लियर समझते हैं। आप गाइस देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जिससे मार्केट ऊपर जाती है, एक होता है डाउन ट्रेंड जिससे मार्केट नीचे आती है, और एक होता है साइडवेज मार्केट, यानी कि मार्केट इस प्राइस पे खुली है और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और इसी प्राइस पे बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं हम साइडवेज मार्केट। एक कॉपी पेन लेके बैठेगा, इसको लिख लीजिएगा कि आप भूल ना जाए जब आप प्रैक्टिकल करोगे। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप ट्रेंड समझ गए। अब गाइस देखिए, मार्केट देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे मार्केट ने इसका लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। देखिए मार्केट देखिए, देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ने इसकी लो को नहीं तोड़ा, ठीक है। फिर नीचे, फिर ऊपर गया, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया और ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ इस वाली सिचुएशन मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। फिर मार्केट एक साइडवेज मार्केट में चला गया, यानी कि मार्केट एक ही जगह पे घूमता रह गया और ये एक मार्केट एक साइडवेज सिचुएशन में चला गया, ठीक है। देखिए ट्रेंड निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेंड निकाल सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे आना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के सबसे इजी तरीका बताता हूँ। आपको आने कैंडल्स में और लाइंस में आ जाना है, जिससे देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी, जिससे आपकी ट्रेंड लाइन आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे लीजिए, देखिए अगर मार्केट हम यहाँ से पकड़ते हैं, मार्केट यहाँ पे खुली थी, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। अब देखिए हम आ जाते हैं चार्ट्स पर, कैंडल्स पे। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना हुआ रह गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा पैटर्न्स। अब अगर आपको पता है कि मार्केट पैटर्न्स बनाता है, प्रीवियस में देखा गया है कि मार्केट एक पैटर्न्स बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने कुछ पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो गाइस देखिए, आप ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेंड पता कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल आप ट्रेंड में था, ठीक है। अब आप दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जहाँ से आप ट्रेंड पता कर सकते हो। तो आपको एक इंडिकेटर आता है, उसको सर्च करना है इंडिकेटर्स में। तो आपको आना है सिंपली इंडिकेटर्स में और सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो देखिए दोस्तों, मैंने सिंपली सर्च किया सुपर ट्रेंड और देखिए यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिखा रहा है। तो दिखा रहा है यहाँ पे मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो देखिए दोस्तों, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला ट्रेंड लाइन के थ्रू, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। फिर मैंने आपको एक इंडिकेटर के थ्रू बताया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ग्रीन लाइन है या फिर अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड लाइन का एक सिग्नल दिखा रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। अभी मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रही है। देखिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो मैंने आपको एक सिंपल इजी तरीका बताया। आप इंडिकेटर्स में जाके ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलते हैं दूसरे मिनट पे। तो क्या देखिए, ये था एक पहला तरीका जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि प्राइस का क्या एक्शन चल रहा है। तो ट्रेंड में पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है। तो हमें इतना पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड अप है। अब हमें जानना है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता दिया है एक और बहुत डीप में। मैं आपको एक और बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या देखिए, ये मार्केट है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मार्केट अपने सपोर्ट में या फिर रेजिस्टेंस में है। तो देखिए मार्केट ने ये सपोर्ट बना रखा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो बताया था। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा, उस वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट अपने सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा है। देखिए मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। पहला, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। दूसरा, प्राइस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमने जब दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, अब हमें तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है पैटर्न्स। अब देखिए मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं। आप देखिए गाइस, मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं। मार्केट में प्रीवियस में बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट बनाता है। जैसे कि देखिए मार्केट कभी एम पैटर्न बनाता है, कभी डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं मार्केट बनाता है। देखिए मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा कि कैसे वो दिखते हैं पैटर्न्स, ठीक है। तो आपको पहले उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कोई पैटर्न तो नहीं बना रहा, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखिए इसी में जब हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सुपर ट्रेंड, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे देखिए हमको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्ट करके नीचे आ गया, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब देखिए हो सकता है कि मार्केट कल उठे, गैप अप उठे या गैप डाउन आए, ठीक है। अब देखिए ये सब होता क्या है, अगर आप डीपली जानना चाहते हो, देखिए अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम या फिर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब होते क्या है, डीपली जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट में आते हैं कि आप जानना चाहते हो कि ये सब होता क्या है, चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, तो गाइस हम ट्राई करेंगे कि आपको एक डीप वीडियो बना के दें चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट मोटा मोटा कि मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाता है। प्रीवियस में देखा गया है कि मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाता है, जैसे कि एम पैटर्न हो गया, मैंने अभी आपको बताया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, डबल बॉटम हो गया, ठीक है, ट्रिपल बॉटम हो गया, ठीक है। तो इस तरह जैसे ट्रिपल बॉटम हो गया, ठीक है, फ्लैग हो गया, एक कप वाला भी होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, पैटर्न बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो मैंने आज आपको प्राइस एक्शन, अभी तो मार्केट बंद है, तो अगर अभी मार्केट चालू होती तो मैं आपको लाइव दिखाता कि हम कैसे प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो आप इसी के, तो ये जो पैटर्न होते हैं, मैं आपको एक डीपली वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पैटर्न के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब अभी देखिए गाइस, अभी तो मार्केट बंद है। अगर लाइव मार्केट होती तो मैं आपको बताता कि आप कैसे लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस एक्शन में आपको कुछ क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। प्राइस एक्शन में ये होता है कि गाइस देखिए, आपको पता चलता है कि मार्केट ने प्रीवियस में, मार्केट का प्राइस का जो एक्शन क्या है, प्राइस क्या बता रहा है, ये प्राइस बोलते हैं, बट आपको सीखना है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्राइस एक्शन में कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि ट्रेंड सबसे पहला, दूसरा मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाता है, तो कौन से पैटर्न बना रहा है। और भी चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने आपको कुछ 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आप पहले इन 3 चीज़ों को देखिए, मास्टर कर दीजिए, मास्टर कीजिए इन तीनों चीज़ों में, ठीक है। प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख जाते हो तो प्राइस एक्शन में आप बहुत कुछ सीख चुके हो, ठीक है। अब आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। अब गाइस देखिए, प्रीवियस में बहुत बार देखा गया कि मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाता है, कुछ बिहेवियर बताता है, ठीक है। उसी बिहेवियर को देख के हम प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ चीज़ों को देख के। तो अब कि मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट बता पाऊँ, मैंने पूरी कोशिश करी, मैं आपको बताया भी। तो गाइस हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। तो मैंने आपके लिए कैंडल्स, सारी जितनी भी कैंडल स्टिक्स होती है, मैंने सारी ओपन कर दी है। तो आइए एक ही करके समझते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करते हो तो आप कैंडल्स को मिस कर दोगे, तो आपको नॉलेज समझ में नहीं आएगा पूरा। फिर आप कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप मिस कर देते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और हर एक को लिखते रहेगा, ठीक है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए, इसमें मैंने जो पहला ले रखा है, जो ये बेसिक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो
तो जो आप जो देखते हो ना, कैंडल देखते हो कभी कभार, जो कैंडल होती है इसको बोलते क्या है? ये जो आप ये देखते हो उसको हम बोलते हैं कैंडल, ठीक है। ये होती है कैंडल, मोमबत्ती घर वाली होती है ना, वैसे ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंडल, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड वाली इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। अब ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना बीच में, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो इसकी भी ये जो बीच में देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बॉडी। ऊपर वाले को हम बोलते हैं इसका शैडो, नीचे वाले को हम बोलते हैं शैडो। अब ये लोअर शैडो है, ये अपर शैडो है, ये इसको भी हम अपर शैडो, ये हम लोअर शैडो, ठीक है। अब ग्रीन और रेड में डिफरेंस क्या होता है आइए वो समझते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है ना वो बुलिश होती है ना, और ये हमेशा स्टार्ट जो होती है, कैंडल जो ओपन होती है वो कहाँ से होती है? वो नीचे से होती है, ठीक है, और जाती है ऊपर की साइड। तो देखिए ये जो कैंडल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, फिर थोड़ा नीचे गई, ठीक है, अपनी शेडो बनाई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, थोड़ा हाई लिया, फिर नीचे आ गई और क्लोज हो गई। तो ये होती है बुलिश कैंडल, ठीक है। सिमिलरली बेयरिश कैंडल आप समझोगे कि तो ये ऊपर से स्टार्ट होती है, ऊपर से, ठीक है। तो आप देखोगे कि मार्क ये ओपन हुई, ठीक है, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, अपनी शेडो बनाई, नीचे जाने के बाद कंप्लीट नीचे गई, ठीक है, अपना लो बनाया, ऊपर जाने के बाद ये क्लोज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं शेडो, ठीक है। ये सब तो हम इसे बोलेंगे कैंडल। तो जो इसको हम कंप्लीट बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कैंडल। ये हमारे लिए कैंडल है, ठीक है, ये हमारी कैंडल है। और ये बीच की बॉडी, ये जो ग्रीन वाली होती है वो स्टार्ट होती है नीचे से ऊपर तक बंद हो जाती है, ऊपर साइड क्लोज हो जाती है, ठीक है। रेड वाली ऊपर की साइड ओपन होती है और नीचे साइड क्लोज हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिससे आप भूल ना जाओ, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कैंडल होती क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, है ना, जिससे आपको समझ में आए। तो आप देखोगे तो ये मैंने क्लियर कर दिया है ना। तो आप ये देखो, इसको हम बोलते हैं कैंडल। ये सिंपल थी, बेसिक थी। आप चलेंगे और सारी कैंडल्स को देखेंगे और इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है। मैं आप तो चलिए नीचे चलते हैं। तो मैंने बहुत सारी कैंडल्स आपके लिए ओपन करके रखी हुई है, तो हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड जो हमारी कैंडल है, इसको हम बोलते हैं हैमर। हैमर लिख लीजिएगा कॉपी में, हैमर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल इतना तो समझ गए कि ये ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये रेड है बेरिश कैंडल, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। जो बेरिश है उसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, और जो ये होती है इसको हम बोलते हैं बुलिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, अपना लो बनाया, ठीक है, फिर ऊपर को चली गई, अपनी हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये होती है हैमर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैमर। अब आप ये देखिएगा, हैमर जो की जो बॉडी होती है ना, उसकी ये जो शेडो से 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए शेडोज की, ठीक है। जैसे कि ये है ना, ये आप देखोगे बॉडी, तो ये 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए। आप देखोगे ये बड़ी होनी चाहिए इसकी शेडो, तभी आप इसे प्रॉपरली हैमर बोलोगे। और ये बेरिश वैल्यू को आप हैंगिंग मैन बोलोगे, ठीक है। बेरिश वैल्यू को समझते हैं, तो ये ओपन होती है ऊपर से और क्लोज होती है नीचे की साइड, ठीक है। इसकी ये है बॉडी, इसकी ये हैगी शेडो, ठीक है। अब ये ओपन होती है ऊपर की साइड, तो ओपन होगी, नीचे को आएगी, लो बनाएगी, ठीक है। तो ये नीचे को आएगी, ठीक है, और फिर ऊपर को जाएगी और प्रॉपर हैंगिंग मैन बनाएगी, ठीक है। और हमें कैसे पता चले कि ये हैंगिंग मैन ही है? तो आप देखोगे कि जो इसकी बॉडी है वो इसकी जो ये जो होती है ना, ये एक मिनट, ये जो इसकी शेडो होती है, इसकी तो शेडो डबल होनी चाहिए उसकी बॉडी से, तब ये प्रॉपर बन पाएगी हैंगिंग मैन या फिर हैमर। तभी आप इसे कहोगे ये हमारे लिए हैमर है और ये हमारे लिए हैंगिंग मैन है। अब हम इसे समझेंगे कैसे चार्ट पर, पहले वो समझते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है ये, तो आपको ढंग से समझना होगा, ठीक है, ठीक। तो आइए चार्ट पे चल के ढंग से समझते हैं, ठीक है, दोनों को समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको पहले से ही कर रखा है, तो आपको समझ में आया इसलिए, ठीक है। अब गाइस देखिए, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, थोड़ा जूम करते हैं तो समझ में आया थोड़ा। तो देखिए आप देखोगे कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। अब नीचे आया तो देखिए यहाँ पे इसने बनाया है एक हैमर। अब आप बोलोगे, आपने कहा था कि ये जो नीचे जो रेड वाली होती है वो तो हमेशा ऊपर को बनती है, ठीक है। अब गाइस देखिए, कलर मैटर नहीं करता,
कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आप देखिए ये नीचे की साइड बनी है, ठीक है, भले इसका जो कलर है वो रेड है, बट ये हमारे लिए हैमर कैंडल है हमारे लिए, क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे बनी है ना। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड वीडियो, उसको देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, कलर मैटर नहीं करता। देखिए आपको ये देखना है कि बन कहाँ रही है। देखिए जैसे कि अपने सपोर्ट पे बनी है, तो ये हमारे लिए एक हैमर कैंडल है हमारी, भले इसकी जो कलर वो रेड है, बट ये हमारे लिए एक हैमर है। तो हैमर जब नीचे आती है तब हमको एक अच्छा सा मूव देखने को मिलता है अप साइड में, ठीक है। अब देखिए मार्केट नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे की साइड एक हैमर बनाया, ठीक है। एंड देखिए कि आप बहुत अच्छा एक फॉल, वो एक अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो यही यूज होता है हैमर का। हैमर कहीं भी बन सकती है, ऊपर साइड, नीचे साइड, बट अगर वो नीचे बनी है तो उसे हम कहेंगे हैमर, अगर वो ऊपर बनेगी तो हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे हैंगिंग मैन, ठीक है। बट ये है कि जो हमारी हैमर है वो नीचे एक साइड बननी चाहिए, और जो हमारा हैंगिंग मैन है वो हमारे ऊपर की साइड बनना चाहिए। सब रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो वो होगा हमारा हैंगिंग मैन, और अगर सपोर्ट पे बनेगा तो वो होगा हमारे लिए सपोर्ट, वो हैमर, ठीक है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा। तो आप हैमर को समझ गए, आप चलते हैं हैंगिंग मैन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे तो फोटो आपको दिखेगा नहीं, वैसे मैं आपको तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, और ये अपने रेजिस्टेंस पे बना है। ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट नीचे साइड होता है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, नीचे आई, ऊपर गई, ऊपर की साइड बनाया हैंगिंग मैन, और थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे कंफर्मेशन दे रखा है, कंफर्मेशन कैंडल कैसे है, देखिए हैंगिंग मैन का जो नीचे का लो है, अगर सेकंड कैंडल उसको ब्रेक कर देती है तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। फिर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया था, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनी है हैमर, और सेकंड कैंडल ने हैमर का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका नया हाई बनाया है इसने। तो फिर आप देखो कि यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिखाया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका हाई ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली आप देखोगे हैंगिंग मैन में, ये देखोगे कि ये जो हैंगिंग मैन मतलब जो सेकंड वाली कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया है, तो आप देखोगे तो बहुत अच्छा आपको मूव दिखाया है, ठीक है। अब गाइस देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप कभी भी किसी एक चीज़ को देख के ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको सब कुछ देखना होगा, सब कुछ। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, आपको प्राइस एक्शन देखना होगा, आपको ट्रेंड देखना होगा, फिर आपको कैंडल देखनी होगी, फिर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे होंगे। अगर आपको सब कुछ लगता है तभी आप ट्रेड लोगे कंफर्मेशन पे, आप अपना सेटअप पे ट्रेड करोगे, ठीक है। आप कभी भी किसी एक चीज़ पे ट्रेड नहीं कर सकते कि ये हैमर बन गया तो मैं ट्रेड ले लूँ, नहीं। आपको देखना है कि वो सपोर्ट पे है कि नहीं है, फिर आपको प्राइस एक्शन देखना है, फिर आपको देखना है कि वो कोई पैटर्न बना रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा ना कंफ्यूज मत हो जाना, आप बस थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखिए। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई प्रीवियस वीडियोस में, बेसिक बताया, टेक्निकल एनालिसिस बताया, फिर मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो सबको देख के चलिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट चलती है, ठीक है। आप देखोगे तो ये है इन्वर्टेड हैमर। अब ये हैमर से थोड़ा आप देखो, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो उल्टा हैमर है। हाँ, तो इसका हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखिए इसमें भी मैंने सिमिलरली वही बताया। देखिए ये इसकी बॉडी है, इसके जो ये इसका जो शेडो है बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए शेडो, तभी आप बोलोगे इसे इन्वर्टेड हैमर। हैमर में ये बॉडी ऊपर की साइड होती है, और इन्वर्टेड हैमर में ये नीचे की साइड होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखिए शूटिंग स्टार, ये रेड होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें पता होगा, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि ये है क्या। जो मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बताया ये है क्या, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बस यही है, आप देखिए कि जो इसका बॉडी होती है वो नीचे की साइड होती है, और जो उसकी वो शेड होती है उसकी 2 टाइम होती है, ठीक है। सिमिलरली शूटिंग स्टार देखोगे ये रेड होती है, और ये इसकी जो शेडो होती है वो 2 टाइम होती है, ठीक है। अब गाइस देखिए कैंडल स्टिक में देखिए कलर मैटर नहीं करता है। आपको ये देखना है कि ये बन कहाँ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बन कहाँ पे रही है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, ये बन कहाँ रही है, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये बन कहाँ रही है। तो आप देखोगे
चलिए आप चार्ट पे देखते हैं। तो देखिए गाइस, आप देखोगे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, रेजिस्टेंस पे एक बना है शूटिंग स्टार, ये बना शूटिंग स्टार, ठीक है। अब कंफर्मेशन के लिए आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो लो था वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और आप देखोगे कि बहुत अच्छा एक मूव दिया। तो इसी तरह आपको देखना है, सब कुछ देखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पे बनी है इन्वर्टेड, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर चीज देख के ही ट्रेड लोगे, ठीक है। किसी एक चीज पे देख के ट्रेड नहीं करना। तो मैं आपको शूटिंग स्टार बताया, अब आपको बताता हूँ इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ठीक है। अब गाइस देखिए, इन्वर्टेड हैमर, मार्केट नीचे आई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये एक सपोर्ट पे बना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब आप देखोगे ये बना इन्वर्टेड हैमर, हमारी कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर, इसका हाई ब्रेक किया, फिर आप देखोगे बहुत अच्छा मूव दिखाया गया मार्केट में, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट वर्क करती है, बस आपको समझना है और अपने जो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि कैसे मार्केट काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बताया, मैंने आपको शूटिंग स्टार बताया, ठीक है। और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको देखिएगा ढंग से, ठीक है। तो आई होप आप दोनों चीजें ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं सबको रिमूव कर दिया मैंने ड्राइंग को, ठीक है। अब देखिएगा, इस मैंने कुछ कुछ अपलोड कर रखी है, मैं आपको सारी के करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं डोजी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोजी, डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल हम पता क्या चलेगा, तो डोजी कैंडल में आप देखोगे इसकी जो शेडो बहुत बड़ी होती है और जो बॉडी बहुत छोटी होती है, इसको हम बोलते हैं डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, नाम ऊपर में लिखा हुआ है, आप कॉपी पेन में सब कुछ लिख लीजिएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। वैसे ही ये वाली ग्रेफस्टोन डोजी, ये इसकी बेरिश कैंडल होती है, ये बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। तो ये है डोजी कैंडल होती है, ठीक है। अब आपका नाम बस समझ लेना है कि होता क्या है, ठीक है। बाकी इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हम समझते हैं, प्रैक्टिकली मार्केट में कैसी बनती है हमको वो समझना है, ठीक है, जिससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझते कि ये बनता कैसे है, ठीक है। तो हम मैंने इसको अपलोड कर दिया है, देखिए बड़ा कर देता हूँ जिससे थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो गाइस देखिए, आइए समझते हैं। पहले हम समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या, कहाँ पे बनता है, वो कैसे बनता है, ठीक है। तो आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको एक ब्रश ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप गाइस देखिए, मार्केट ऊपर को गया, ठीक है, मार्केट ने अपने सपोर्ट पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, अब देखिए, अब अगर आप इसे देखोगे तो ये रेड कलर की है, ठीक है, ये रेड कलर की है, बट ये हमारे लिए देखिए, ये हमारे लिए ग्रेफस्टोन डोजी नहीं है, हमारे लिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई, मैंने आपको कहा ना, कलर मैटर नहीं करता, आपको देखना है बन कहाँ पे रही है। तो ये हमारे लिए बन रही है सपोर्ट पे, तो ये हमारे लिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। तो हमारे लिए सपोर्ट बन रही है, तो आप देखोगे कि, और नेक्स्ट कैंडल पे आप देखोगे कि इसका हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन है, फिर आप ट्रेड ले सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिखाया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि ग्रेफस्टोन डोजी में अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा था मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की इसको परफेक्ट बोलूं, बट सॉरी। आप देखोगे, आप ठीक है, आप मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे देखोगे बनाए ग्रेफस्टोन डोजी, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो कैंडल है रेड कलर की बनी है, ठीक है। आप देखोगे रेड कलर है, ग्रेफस्टोन कलर मैटर नहीं करता गाइस, कहाँ पे बना है ये मैटर करता है, ठीक है। तो ग्रेफस्टोन डोजी बना है, और आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो आप देखो कि एक अच्छा सा मूव दिखाया है मार्केट ने। तो यही होता है ग्रेफस्टोन डोजी, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट वाली कैंडल पे। मैं ये वाली कैंडल आप देखोगे ना, इसको हम बोलते हैं बुलिश मारू बोजू, ये इसको हम बोलते हैं बुलिश मारू बोजू, ठीक है। इस थोड़े नाम थोड़े अजीब हैं, बट देखिए, इसकी कोई शेडो नहीं होती, होती तो बहुत छोटी सी शेडो होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुलिश मारूबुजू, इसको हम बोलते हैं बेरिश मारूबुजू, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आइए वो समझते हैं। इसमें शेडो नहीं, इसकी शेडो नहीं होती है, होती है तो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। बाकी ये पूरी बुलिश होती है, ठीक है। आइए समझते हैं पहले।
तो आप देखोगे ये हमारी है बुलिश मारुपुजो, ठीक है। आप देखोगे मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे आप देखोगे यहाँ ये इसके अपने सपोर्ट पे इसने बनाई है बुलिश मारुपुजो। नेक्स्ट चैनल में कंफर्मेशन मिली है, इसने इसका हाई ब्रेक किया है। फिर आप देखोगे कि एक अच्छा सा, इसके बाद भी देखोगे कि हम मार्केट एक रीटेस्ट लिया है, फिर मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया है। तो आपको सब कुछ देख के ट्रेड लेना है, ठीक है, किसी एक चीज पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इससे ना आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए जो मैंने आपको दिखाई वो फुल मारुबुजु थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो उसका जो शेडो होती है बहुत छोटी शेडो होती है, ठीक है, और एक ही साइड शेडो होती है, ठीक है। देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो देखोगे ये फुल है, ठीक है, ओपन होती है नीचे से ऊपर क्लोज होती है, ये ऊपर ऊपर ओपन होती है नीचे क्लोज होती है, ठीक है। और अगर आप इसे देखोगे लाइव मार्केट में, तो मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक बेयरिश मारुबुजू बनी है, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, पूरी बेयरिश मार्केट है, ठीक है। आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस पे बनी है बेयरिश मारुबुजू, और आप देखोगे नेक्स्ट चैनल पे कंफर्मेशन आपको मिली, एंड देन बहुत अच्छा मूव दिखा डाउन साइड पे, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं हम बेयरिश मारुबुजू। तो मैंने आपको सारी कैंडल्स के बारे में बताया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ठीक है, मैंने आपको मार्केट में कैसी कैंडल दिखती है मैंने सब कुछ बताया। आप गाइस देखिए, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने आपको पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट बता पाऊँ, मैंने पूरी कोशिश करी, मैं आपको बताया भी। और देखिए ये जो हमारा कोर्स चल रही है, जो हमारी सीरीज चल रही है, इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा सब कुछ सारे टॉपिक्स क्लियर होते हुए जाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको कैंडल स्टिक के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। आप आने वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए कौन सा पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे, हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग देख रहे हो और वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, स्टॉक पता लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने देखा होगा बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अगर आपका इस वीडियो में एक अच्छा सा, तो अगर आप इस वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, अगर बहुत अच्छे व्यूज एंड लाइक आ जाते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको कंप्लीट वीडियो ला के दें कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, जिस पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। गाइस देखिए, मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। डोजी हो गया, हैमर हो गया, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप उसमें एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढना चाहते हो कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा पैटर्न बना रहा है, ठीक है, कौन सा, और आप कौन सा पैटर्न बना रहा है, और आप चाहते हो कि अगर कौन सा पैटर्न बुलिश है, आप जानना चाहते हो कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेयरिश है, ये सब चीज़ जानना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक ऐसा वेबसाइट, तो आज मैं आपको ऐसी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिससे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, आप सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आप बेस्ट स्टॉक निकाल लोगे, जहां पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे और वो स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अमेजिंग और धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो गाइज आपको आ जाना है, पहले आपको बता दूं एक चीज़, ये चीज़ आप फ़ोन पे और कंप्यूटर दोनों पे कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आपको आ जाना है न्यू टैब पे और सर्च करना है, मैं सर्च कर लेता हूँ investing.com। आपको ये सर्च करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐप मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मैं गलत स्पेलिंग लिख दिया। तो गाइस देखिए, आप जब सर्च करोगे investing.com तो ये वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
इसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको क्लिक करना है और सर्च करना है। कौन है? आ रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट रुक जा। 2 मिनट रुक जा, आ रहा हूँ। तो गाइस देखिए, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये investing.com। रिचा 5 मिनट वहीं बैठ जा, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। आप चलिए, तो आप अभी आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है? ये investing.com है, आपको आना है टूल्स पे। तो चलिए ढूंढते हैं कहाँ, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ से आप बेस्ट स्टॉक ढूंढ सकते हो, ठीक है? तो आपको आ जाना है टूल्स पे और आपको यहाँ पे दिखेगा स्टॉक स्कैनर। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? आप गाइस देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, आपको यहाँ पे इंडिया सर्च करना है। इंडिया, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया सर्च कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे स्टॉक्स, ठीक है? अब इसमें आपको दिखा देता हूँ पहले। अब देखिए, हमको ढूंढना है कैंडलस्टिक, तो हमको आना है कैंडलस्टिक्स पे। थोड़ा नीचे आके आपको आना है कैंडलस्टिक पे। तो आपको ये बहुत सारी कैंडल आपको स्टॉक दिख जाएंगे, ठीक है? अब हम मैं इसको आपको मतलब बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, टाइम फ्रेम दिख रहा है, रिलायबिलिटी दिख रही है। अब ये जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है? फिर आपको आपको पैटर्न दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है बुलिश है या बेरिश है। अब आपको, अब चलिए एक स्टॉक बेस्ट स्टॉक फाइंड करते हैं, ठीक है? अब आपको आना है कस्टमाइजेशन पे, ठीक है? आप देखिए टाइम फ्रेम, आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो आपकी मर्जी में, ठीक है? अगर आप इंटरडे करते हो 15 मिनट, 30 मिनट, या फिर आप अपनी मर्जी से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। मैं 1 डे चूज करता हूँ, 1 आवर, ठीक है? 1 आवर, ठीक है? आप देखिए पैटर्न, हम दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है? टाइप मैं बुलिश देखता हूँ, ठीक है? हाँ बुलिश देखते हैं, ठीक है? और फिर ये रिलायबिलिटी हमको देखनी है ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा रहता है, ठीक है? अब देखिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो ये अपने आप मुझको निकाल के दे देगा। देखिए ये है जो बन रहे हैं और ये जो बन चुके हैं, ठीक है? ये पैटर्न बन चुके हैं और ये बन रहे हैं, ठीक है? तो क्या देखिए एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम फ्रेम 1 दिन का दिखा रहा है, मैंने एक दिन का चुरा था, ठीक है? और रिलायबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है? पैटर्न दिखा रहा है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, कैंडल्स दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये सब दिखा रहे हैं, बुलिश दिखा रहा है। और ये देखिए, तो आप ये चीज़ अपने आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कीजिए, इस वेबसाइट को देखिए, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखाता है, ठीक है? तो गाइस देखिए, इसकी मदद से आप बेस्ट स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है? टाइम फ्रेम और ये सब चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत से बनाई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।